नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार मारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम धान की फसल में बुआई से अंत तक लगने वाली सभी प्रकार की फफूंद बीमारियों की सामान्य जानकारी यानी उनके पहचान के लक्षण और उनकी बेस्ट दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में अपना पहला रोग है शीत ब्लाइट, जिसमें धान के जल स्तर के पास की जो पत्तियां और तने पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में पूरा पौधा झुलस जाता है। इस रोग का यदि आक्रमण कम है तो आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेंकाजेब 63% का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अटैक ज़्यादा होने पर इफ्को का नोजवा या IIL का पल्सर को 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों टेबुकोनाजोल 25.9% को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से या दोस्तों एजेक्सोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों बासप का रेपियो को 375 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों सेजेंटा का फिलिया जो कि ब्लास्ट और शीत ब्लाइट के लिए है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों बायर का नेटिवो को 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों इफ्को का सकाया को 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, यानी किसी भी एक फफूंद नाशक को स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों एक से ज्यादा बार स्प्रे कर रहे हैं तो इनको बदल कर हर बार लें। साथ में कीटनाशक मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं, टॉनिक भी मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। इस लिस्ट में अपना अगला रोग है ब्लास्ट, जिसमें पत्ती गांठों और बालियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और दोस्तों बाद में एक घाव बन जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों शाखाएं टूटने लगती हैं। यदि यह रोग भी कम मात्रा में है तो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेंकोजेब UPL साफ से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। लेकिन दोस्तों ज़्यादा आक्रमण होने पर टेबुकोनाजोल 25.9% को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, इफ्को का मासानोरी को 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या नेटिवो को 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों इफ्को काजासी को 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों बासप का सेल्टीमा को 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों पोलीराम को 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी एक फफूंदनाशक का स्प्रे करें। साथ में कीटनाशक और टॉनिक मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में अपना अगला रोग है बैक्टीरियल ब्लाइट या जीवाणु झुलसा रोग। इसमें पानी से लथपथ पत्ती पर पीली धारियां व पीले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसमें बाद में पत्ती की सिराएं झुलस जाती हैं और साथ ही साथ दोस्तों पूरी पत्ती सूख जाती है। तो इसके बचाव और उपचार के लिए 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइट्रिन जो पीला पाउच होता है वो, और साथ ही साथ 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को आप 10 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें। तो ज़रूरत पड़े तो 12 से 15 दिन बाद में इसी स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में अपना अगला रोग है ब्राउन लीफर स्पॉट या धान का भूरा रोग या धान का तिलपत्ती रोग। दोस्तों इस रोग का दूधिया अवस्था तक अटैक होता है। इसमें शुरू में पत्तियां वगैरह पर छोटे छोटे भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में वो बेलनाकार या अंडाकार होकर तिलनुमा दिखाई देते हैं, अतः इसे तिलपत्ती रोग भी कहते हैं। दोस्तों इसका आक्रमण ज़्यादा होने पर उपज में 50% तक नुकसान हो सकता है, यानी बहुत ही भारी रोग है। दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए प्रोपिनेब 70% WP को 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ या 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, पर ऑक्सीक्लोराइड 50% का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या इफ्को का मासानेरी को 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों पोलीराम को 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इस लिस्ट में अपना अगला रोग है ग्रासी स्टैंड वायरस रोग। दोस्तों है तो ये वायरस रोग, लेकिन इसको एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम जो करता है वो अपना ब्राउन प्लांट होपर यानी BPH करता है।
दोस्तों इस रोग के लक्षणों के बारे में बात करें तो पौधा बिल्कुल कमजोर घास की तरह हो जाएगा। बहुत ही सारी कलियां निकलेंगी लेकिन उनमें बालियां नहीं बन पाएंगी। पत्तियां पीली हरी व छोटी सकड़ी रहकर जंक जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। अपन सोचते हैं नाइट्रोजन की कमी से पीली पड़ रही है तो अपन नाइट्रोजन वगैरह का स्प्रे करते हैं, यूरिया वगैरह या एनपीके, तो भी टॉनिक यूरिया से भी ये कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो ये मेनली हो किस से रही है? ग्रासी स्टैंड वायरस रोग से होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को जो बीपीएच है उसको नष्ट करना होगा। उसके लिए अपने को 60 से 80 ग्राम इफ्को का सेम्पाई डीनेट 2 फोरान 20% एसजी या दोस्तों 120 ग्राम सिजेंटा का चेस या दोस्तों 60 ग्राम के हिसाब से यूपीएल का उलाला या दोस्तों वायर का ग्लेमर 50 से 60 ग्राम आदि का आप स्प्रे कर सकते हैं। इनसे भूरा और सफ़ेद माहू दोनों खत्म हो जाएंगे। दोस्तों इस लिस्ट में अपना अगला रोग है राइस टुंगरो वायरस रोग। दोस्तों यह रोग जो हरे मच्छर होते हैं यानी ग्रीन लीफ होपर हरा माहू जो होता है उसकी वजह से फैलता है। इस रोग में पत्तियां नारंगी पीली, पौधा छोटा बौना, कल्ले कम निकलती हैं, बालियां कमजोर हो जाती हैं। रोग से निपटने के लिए अपने को हरे रंग के रस चूसक कीट यानी ग्रीन लीफ होपर को नष्ट करने वाला कीटनाशक छिड़कना होगा। दोस्तों इसके लिए अपने को 60 ग्राम यूपीएल का उलाला, इमिडा, अलिका, इरुका, नीम ऑयल आदि का स्प्रे करना होगा। इसमें दोस्तों फफूंदनाशक और एनपीके 18-18 मिला लीजिए जिससे पीलापन भी खत्म हो जाएगा। फफूंद रोग भी इसकी वजह से फैलने लग जाते हैं तो दोस्तों वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों इस लिस्ट में अपना अगला रोग है फल्स स्मट फफूंद रोग, जिसमें बालियों व दानों पर पीली फफूंद दिखाई देती हैं जो कभी कभी काली भी हो सकती है और यह पीली फफूंद बाद में फट जाती है, जिससे क्या होता है कि इस फफूंद से बालियों और दानों का बेरंग हो जाता है, उनका विकास रुक जाता है, बालियां सड़ जाती हैं। दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को यह रोग ज़्यादा तापमान, ज़्यादा नमी और अपने को ज़्यादा यूरिया वगैरह डालने से रोग बढ़ता है। तो अपने को थोड़ा यूरिया वगैरह बराबर मात्रा में देना है और टुकड़ों में यूरिया देना है, एक साथ नहीं देना है। दोस्तों इस रोग को कंट्रोल करने के लिए यदि रोग का आक्रमण कम है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यूपीएल का साफ, प्रोपिकोनाजोल आदि का आप स्प्रे कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल वगैरह का स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रोग ज़्यादा हो तो उसके लिए अपने को बायर का नेटिवो 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या एजोक्सोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% का 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, दोस्तों टेबुकोनाजोल 25.9% का 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से या दोस्तों इफ्को का सायाका को 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आदि में से किसी एक फफूंदनाशक का स्प्रे करें। लिस्ट में अपना अगला रोग है रस्ट या पीली धारी रोग। दोस्तों इसमें पत्तियों पर पीली धारियां जंगनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को इफ्को का सायाका 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या दोस्तों 1 ml एक्सोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% या दोस्तों प्रोपिकोनाजोल 25% को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। तो इस लिस्ट में अपना अगला रोग है ग्रेन डिस्कलरेशन रोग या दोस्तों डर्टी पेनिकल रोग। इस रोग फफूंद रोग में दाने बेरंग हो जाते हैं, बालियों पर लाल धब्बे दिखाई देते हैं। इसके उपचार के लिए दोस्तों एजेक्सोस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, टेबुकोनाजोल 25.9% को आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, एफएमसी का गेज को आप 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या बायर का नेटिवो को आप 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। तो इस लिस्ट में अपना अगला रोग है धान का खेरा रोग, जो कि जिंक की कमी से होता है। इसमें नर्सरी और मुख्य की दोनों में पत्तियों पर कासेनुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, यानी पत्तियां कासेनुमा हो जाती हैं, पत्थर रंग के धब्बे बन जाते हैं और पत्ती पीली पड़ जाती है। सबसे ये लक्षण बीज की पत्तियों में दिखाई देते हैं, यानी न तो पौधे की ऊपर की नई पत्तियां न पुरानी पत्तियां बीज की पत्तियों पर दिखाई देंगे।
फिर पूरे पौधे पर फैल जाएगा। तो इसके उपचार के लिए आप जिंक सल्फेट जमीन में डाल सकते हैं, या दोस्तों 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से जिंक सल्फेट व 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में अपना अगला रोग है धान का बेकनी रोग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि रोपाई के 2 से 3 सप्ताह के बाद में ही पौधे बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और दोस्तों पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और जो डंडा होती है वो अपना हरापन खो देगी। तो दोस्तों या तो बालियां आने के पहले ही पौधा मर जाएगा या बालियां आएंगी ही नहीं। दोस्तों इस रोग के उपचार के लिए अपने को फंजीसाइड से बीज उपचार करना है। साथ खरीफ फसल के अंदर प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। डाइफेनकोनाजोल स्कोर का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये धान के फसल में लगने वाली सभी फफूंद बीमारियां, इसी प्रकार से सभी कीटों वगैरह की वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व हारमारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली खेतीबाड़ी व किसानों से जुड़ी जानकारी आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँच सके।